तक बने किसी की, तो ये कांग्रेस को के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ लेके, और इनके पास रास्ता ही नहीं तो इन्हें पूछेगा कौन। तो समस्या ये है कि आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके किसी से भी समझौता कर लेना, विचारधारा नाम की कोई चीज इनकी बची नहीं है। अब ये कह रहे कि साहब ये जो धर्म सांप्रदायिकता बनाम ये, अरे साहब ये छूट गया, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब। ये अब उस चकल्लस में आपके फंसने वाला नहीं है जो आप लोगों ने 60 साल तक जो ये घुट्टी पिलाई हुई थी। ये घुट्टी से देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आगे निकल चुका है, विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है। एक मिनट रुकिए, पूछे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर अगर आप चले हैं तो आप मेघालय में के शर्मा जी 2 से 4 पर पहुंचे हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वहां कहां से हुआ? नागालैंड में भी रुकिए, एनपीपी 28 पे पहुंची है। नागालैंड में भी आप बीजेपी प्लस हमने यहां लिखा है, लेकिन वहां तो लीडिंग पार्टी एनडीपीपी है। एनडीपीपी को कितनी सीटें मिली, आपको कितनी सीटें मिली है? 60 में से 40 वो लड़े, 20 आप लड़े, 20 में से आप कितने जीते हैं? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मेघालय में हम कितनी सीट पर थे? 2, अभी 4 आज उससे हम वहां पर बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 2 से 4 हो गए तो आप बहुत खुश? नहीं, 2 से 4 होने में आप कैसे खुश हो गए? त्रिपुरा मोर्चा तो 0 पे था, 11 पे आ गया। अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं ना कि हम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में अपनी बढ़त तो बना रहे हैं ना। नहीं, हम वहां पर अपनी बढ़त बना रहे हैं के बाद, और नागालैंड में भी हम बढ़ा रहे हैं। 5 साल नहीं, 5 साल कहां सरकार में रहे हैं? 5 साल मेघालय में सरकार में रहने के बाद और इसमें रहने के बाद आप 2 से 4 सीटें गए हैं, तो आपने कौन से ज्यादा गेन्स कर लिए? मैं आप बता रहा हूं, वहां अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है। नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी का फुटप्रिंट बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने आउटरीच नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने विकास का मूल मंत्र वहां नहीं लेके गए, आपके मंत्री वहां नहीं पहुंचे, आपने स्कीम्स नहीं लाए, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया, सब कुछ मैं मान रहा हूं सरकारी पॉलिसीज के तरीके से आपने किया है। लेकिन एज अ पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी आप ग्रो कर पाए हैं कि नहीं? पार्टी में आपने ग्राउंड पे जगह बनाई है कि आपके एलाइज के पर निर्भर है, नेडा पर आप निर्भर है ना? नहीं, सुनिए सर, ऐसा है कि हम पूर्वोत्तर में इसके पहले कहीं नहीं थे जी। हम धीरे धीरे वहां अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं। यही आसाम था जहां हम इतने वर्षों तक लड़ते रहे, और फिर हमने आसाम में अपनी सरकार रिपीट की, और फिर पहले से ज्यादा बहुमत सीटें लेकर हम आए। अभी मेघालय में हम जो है कभी सरकार में नहीं रहे, हम मेघालय में अपनी जो है संगठन भी बढ़ा रहे हैं, और वहां की उस विषम परिस्थिति में हम जो है वहां आगे बढ़ रहे हैं। 2 से 4 हुए हैं, आने वाले समय पे देखिए और क्या होता है। इसी तरह आप जो है नागालैंड में देखेंगे तो वहां भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वहां वोट परसेंट, यहाँ जो है मेघालय में हम पहले 1-2% वोट शेयर था, आज 10.5% वोट शेयर हमारा वहां हुआ है। तो आप यदि ये देखोगे तो ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो वहां सत्ता पे बैठे हुए थे, आज वो जमीन छू रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं हो रही है। और उनको इस बात को हराने से पॉइंट ये है, देखिए पॉइंट ये है कि कांग्रेस को ही तोड़ा है सर। ये एनपीपी जो है, पर कांग्रेस टूटी ना, कांग्रेस टूटी ना। आइडियोलॉजी की बात ना करें ना, कांग्रेस को बुरा मत कहिए। तो तृणमूल छोड़ के गए, 75 साल से कांग्रेस ने बुरा काम किया है ना कहें। आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई पकड़ नहीं रहा है ना। विश्वा शर्मा से आपकी आइडियोलॉजी को भी तो कोई नहीं पकड़ रहा है। आपने किसको तोड़ा है? देखिए, तोड़ा नहीं, कांग्रेस तोड़ा हो या छोड़ा हो, लेकिन आप जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं उसका रिजेक्शन है कि नहीं है? अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी 8 में से 6 में बीजेपी की सरकार है। मिजोरम और सिक्किम भले ही रुष्ट हो, फिर भी नेडा के पात्र हैं। इन 6 में से 4 जगह बीजेपी की ही सरकार है, और 2 जगह तो रिपीट हुई है, असम और मणिपुर में। ये स्टोरी पिछले 6 साल में, 2016 से 2023 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। इस 2016 से 23 के अंदर लेफ्ट कितना फिसली है, कांग्रेस कितना फिसली है, कौन कहां गया है? ठीक है। तो आपने क्या किया? एक एनालिसिस और आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो एक वहां का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें से 70-80% राज्यों में देर लाइक टू कनेक्ट विद समबडी
हु इज सिटिंग एट द सेंटर जी। अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा जहां पे लेफ्ट की सरकार थी। जी। एक ऑब्जर्वेशन है। जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन है असम में कांग्रेस की सरकार थी, अब दो बार से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री इन्होंने लिया है सर। अरे लिया है, दिया है। आरएसएस से एक आदमी नहीं उठा पाए। ताली दो हाथ, नहीं रुके, ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप भी तो नाकामी है ना, आप भी तो नहीं रोक पाए, आपकी तरफ तो नहीं आए वो, आपकी तरफ तो नहीं आए, लेकिन फिर आपसे भी छूट के निकल गए, आपसे भी छूट के निकल गए। आपकी विचारधारा को रिजेक्ट किया जा रहा है। जो बंद की विचारधारा थी, लाठी बच्चा भाला अलगाववाद की विचारधारा है, लोगों की जिंदगी को चरमराने की, वहां विकास नहीं लाने की जो विचारधारा है, उसको रिजेक्ट किया गया है। जयदीप मजूमदार, एक बात बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट को फॉलो करते हैं, मुझे बताइए पिछले 4 साल के अंदर क्या मेघालय में बंद कम हुआ है कि नहीं? क्या नागालैंड में बंद कम हुआ है कि नहीं? त्रिपुरा से आसपा हटा है कि नहीं? अगर ये सब हुआ है तो फिर ये किसी की वजह से तो हुआ है, इन पार्टियों की वजह से तो नहीं हुआ जो पिछले इससे पहले 30 साल तक वहां काबिज थी। नहीं जी, देखिए मेरा कहना है कि बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है वहां नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय बोलिए, त्रिपुरा बोलिए, ये इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, सही दिशा पे जा रहा है ये पार्टी। नंबर 1, अगर आप बोलते हैं कि 0 से 4 हुआ, क्यों 4 हुआ, ये दिस इज हार्डली एन इंक्रीज, तो हम तो बोल सकते हैं कि तृणमूल को देखिए आप, 0 था, कितने 12 एमएलए ज्वाइन किया तो 0 से 12 हो गया, लेकिन उसी बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ तृणमूल का। आप अगले 2 साल में देखेंगे, या तो 1 साल में देखेंगे, या कई महीने में देखेंगे, तृणमूल का जो 5 एमएलए है पूरा सबके सब तृणमूल छोड़ के भाग गया दूसरे पार्टी में। तो ऐसे ग्रोथ नहीं चाहिए ना। बीजेपी का ग्रोथ इज वेरी डिफरेंट। बीजेपी का ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे संगठन इन लोगों ने कर रहा है। 60s से शुरू हुआ है, जब संघ परिवार वहां नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया था, तो अभी ये धीरे धीरे हो रहा है, ये सही दिशा पे जा रहा है। अब त्रिपुरा में भी नहीं बोल सकते 3 सीट का कम हो गया, 3 सीट तो ग्रोथ कैसे हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि त्रिपुरा में अगर तिपरा मुथा 0 से 11 पहुंचा है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है वहां। आईपीएफटी जो एक टाइम पे काफी सीटें लेकर था, पिछली बार 8 सीटें था, अब की बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। अब त्रिपुरा का ट्राइबल्स को अगर आप ये सपने दिखाते हैं कि हमारा स्टेट, वो देखिए ट्राइबल्स, दे पुअर ट्राइबल्स, बैकवर्ड ट्राइबल्स बाय नेचर बहुत इनोसेंट और बिलीविंग होता है, तो इनको ये सपने दिखाए हैं कि हम अलग सा स्टेट बना लेंगे, तो इसीलिए ट्राइबल लोग वहां वोट दिए हैं। ये ट्राइबल्स लोग देखने नहीं गए हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं कभी भी। नहीं, लेकिन तिपरा मुथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है। तिपरा मुथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है। तिपरा मुथा ने ये कहा है कि वहां के जनजातीय लोग जो आदिवासी हैं उनको अलग सा, उन्होंने ग्रेटर तिपरा लैंड की तो बात की थी, लेकिन उसको भी अब कम करके उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में वादे चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा। जो बंगाली भाषी हिंदू हैं वो वहां के त्रिपुरी हिंदुओं के ऊपर चढ़ के नहीं बैठेंगे। त्रिपुरा के जो ओरिजिनल लोकल लोग हैं उनको मौका अवसर दिया जाएगा, यहां तक की बात हुई है। और के शर्मा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 5 साल में भी आप जो ओरिजिनल इंडिजिनस त्रिपुरी लोग हैं उन पर उनका विश्वास आप नहीं जीत पाए। ट्राइबल बेल्ट में से कम से कम 20% वोट शेयर गया है। आंकड़े अभी पूरी तरह सेट नहीं हुए, लेकिन 11 सीटें जीतना यानी कि 18 से 20% वोट शेयर। मुझे आश्चर्य है इस तरह के विश्लेषण पर कि